गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है डैम्प्ड ओसिलेशंस यानी कि अवमंदित दोलन। तो ध्यान दीजिएगा, घर्षण या श्यान बल की अनुपस्थिति में जब कोई कण या निकाय दोलन गति करता है तो दोलन के आयाम तथा ऊर्जा दोनों समय के सापेक्ष कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन व्यवहार में वायु या किसी द्रव माध्यम में दोलन गति करने वाले कण पर प्रत्यानयन बल के साथ साथ घर्षण या श्यान बल भी कार्य करते हैं। इनके फलस्वरूप दोलन के आयाम व ऊर्जा में लगातार कमी होती है। ऐसे दोलक को अवमंदित सरल आवर्ती दोलक एवं ऐसे दोलनों को अवमंदित दोलन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो आप ग्राफ देख पा रहे हो ये विस्थापन समय आरेख है। इसका एक्स एक्सिस पर समय है और ये वाई एक्सिस पर विस्थापन को डिनोट किया है। यहाँ प्लस एक्स नीचे माइनस एक्स है। तो जो ये विस्थापन समय आरेख होगा अवमंदित सरल आवर्ती दोलक के लिए तो इस प्रकार है। और ये जो शो कर रहा है वो ये कर रहा है कि इसके दोलन समय के साथ इनकी विस्थापन समय के साथ घट रहा है। और इनको इस प्रकार इन्होंने जो आयाम लिखा है ए बराबर एक्स नॉट टी माइनस आर टी, ये भी बताया कि चरघातांक के रूप से क्या हो रहा है, ये इसका आयाम है जो समय के साथ चरघातांक रूप से कम हो रहा है। इसे भी आप देख सकते हो। ध्यान दीजिएगा कि वायु या द्रव माध्यम में दोलन गति करने वाले कण निकाय पर दो प्रकार के बल लगते हैं। अब दो प्रकार के बल कौन कौन से हैं इन्हें देखिएगा। एक है प्रत्यानयन बल यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है एफ आर बराबर माइनस के एक्स। यह बल दोलक पर सदैव संतुलन बिंदु की ओर लगता है और दोलक के विस्थापन एक्स के समानुपाती होता है। क्योंकि हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं कि एफ समानुपाती एक्स होता है, एफ बराबर माइनस के एक्स होता है। यहाँ के एक कांस्टेंट है और इसे बल नियतांक कहा है। ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरा बल लगता है वो है घर्षण या श्यान बल यानी फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स, और जिसे लिखते हैं हम एफ डी बराबर माइनस लैम्बडा वी। यहाँ पर जो वी है वो दोलक का वेग है और लैम्बडा है वो अवमंदन गुणांक है। ये भी एफ टी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वी होता है और समानुपाती नियतांक है लैम्बडा और इसको अवमंदन गुणांक कहा है। तो ये बल दोलक के सदैव रुकावट डालते हैं और वेग के समानुपाती होते हैं। ये तो परिभाषा से भी आप समझते हो। तो एक बल तो हो गया प्रत्यानयन बल, वो हो गया एफ आर बराबर माइनस के एक्स। दूसरा बल हो गया घर्षण या श्यान बल एफ डी बराबर माइनस लैम्बडा वी। ठीक है। तो दो दोलित्र पर कार्य परिणामी बल क्या होगा, वो क्या होगा, एफ बराबर एफ आर प्लस एफ डी यानी कि प्रत्यानयन बल प्लस घर्षण या श्यान बल। मान रखेंगे हम एफ आर एफ टी का, तो एफ बराबर माइनस के एक्स माइनस लैम्बडा वी। वी क्या है, वेग है। इसको हम लिख सकते हैं चूँकि वेग क्या होता है, विस्थापन अपवर्तन की दर होता है। तो एफ बराबर माइनस के एक्स माइनस लैम्बडा डी एक्स अपॉन डी टी होगा। चूँकि हम जानते हैं कि एफ बराबर एम ए होता है द्वितीय नियम न्यूटन के सेकंड गति नियम से। एम बराबर एफ बराबर एम ए और ए क्या है, त्वरण है, और त्वरण को कैसे लिखते हैं, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एफ बराबर एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये जो होगा इक्वल होगा उसके होगा इस समीकरण के। तो यानी एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस लैम्बडा टी एक्स अपॉन डी टी। इसको समीकरण को आप देख पा रहे हो। यहाँ एम दोलक का जो द्रव्यमान है और दोलित्र का द्रव्यमान है, और जो समय है टी पर इसका जो त्वरण होगा वो होगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। इस समीकरण से आप मेंशन है। इस समीकरण को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस लैम्बडा अपॉन एम डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण को इन्होंने समीकरण 1 दिया है। इस समीकरण को देखने से आप लैम्बडा अपॉन एम को इन्होंने समीकरण को मानना है लैम्बडा अपॉन एम बराबर 2r
तथा के अपॉन एम बराबर ओमेगा नॉट का स्क्वायर। अजम्पशंस है, आप इसको पुट करेंगे d2x अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2r dx अपॉन डी टी प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स बराबर 0। समीकरण इसको दिया है 2। समीकरण 2 को आप देखेगा, समीकरण 2 है, यह समीकरण अवमंदित सरल आवर्ती दोलक का अवकल समीकरण है। ध्यान से दीजिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो आपको ये इक्वेशन लिखनी है। आपसे ये भी कह सकता है कि सिद्ध कीजिए कि अवमंदित सरल आवर्ती दोलक का अवकल समीकरण dt स्क्वायर प्लस 2r dx अपॉन dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स बराबर 0 होता है। तो आपको यहाँ से शुरू से करना पड़ेगा इस चीज़ को। तो ये जो अभी समीकरण मिली, ये यहाँ तक मिली। आपको अगर याद हो पिछले वीडियो में जब हमने पढ़ा था सरल आवर्त दोलित्र के बारे में, तो उसके जो अवकल समीकरण आई थी उसमें जो आया था वो आया था d2x अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स बराबर 0। यानी कि उसमें ये पार्ट नहीं था। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आया है ये किसी कारण आया, ये एक्स्ट्रा पार्ट आया है, इसमें घर्षण स्थान बल लग रहा था। चूँकि सरल आवर्त दोलित्र में अपने घर्षण स्थान बल नहीं लग रहा था, तो इसलिए वो ये पार्ट नहीं था, इसमें ये वाला फैक्टर आया है। ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं इसमें कुछ। अब हम इस समीकरण का हल की बात करते हैं। माना समीकरण 2 है, इसका हल के लिए हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, x बराबर क्या है, एक्सपोनेंशियल अल्फा टी है। ओके, ध्यान दीजिएगा, अजम्पशन से हल करने निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो x बराबर एक्सपोनेंशियल अल्फा टी है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dx अपॉन डी टी बराबर आएगा अल्फा एक्सपोनेंशियल अल्फा टी आएगा। इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो हमें d2x अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल अल्फा टी आएगा। यानी हमें 3 मान मिले, x का मान, dx का मान और d2x अपॉन x का मान, dx अपॉन dt का मान और d2x अपॉन डी टी स्क्वायर का मान। चूँकि ये समीकरण में तीनों चीज़ें हैं समीकरण 2 में, तो तीनों मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर हमारे समीकरण जो बनेगा वो इस प्रकार बन जाएगा। इसको सीधा रूप में लिखा है इसने, अल्फा स्क्वायर प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल अल्फा टी बराबर 0। इसको समीकरण 3 दे दिया। अब चूंकि उपरोक्त सभी समीकरण टी के सम्मानों के लिए यथार्थ है, चूंकि इसका मान 0 कब होगा, या तो ये पार्ट 0 या ये पार्ट 0। चूंकि ये पार्ट 0 नहीं हो सकता, एक्सपोनेंशियल अल्फा टी नॉट इक्वल टू 0, तो 0 कौन सा होगा, ये वाला पार्ट होगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर 0। तो ऐसे हम अल्फ़ा का मान निकालेंगे। अल्फ़ा का मान जो आप याद हो, फॉर्मूला होता है -b प्लस -2, उस फॉर्मूले से, बीजगणित वाले फॉर्मूले से। तो √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इस फॉर्मूला आएगा उसमें। तो वहाँ से इससे मान निकाला तो हमें अल्फ़ा के मान मिला। अल्फ़ा का जो मान आया वो आया -r प्लस माइनस √r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। यानी कि हमें अल्फ़ा के 2 मान मिल रहे हैं। आप उसको लिख सकते हो α1 α2। α1 का मान हो गया -r प्लस √r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और α2 का मान आ गया -r माइनस √r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको जो अल्फ़ा के 2 मानों के कारण समीकरण जो 2 का हल होगा, इसको जनरल व्यापक समीकरण का हल होगा, वो इस प्रकार ले सकते हो, x बराबर a एक्सपोनेंशियल α1t प्लस b एक्सपोनेंशियल α2t। ओके, समीकरण इसको 4 दे सकते हो आप। α1 α2 के मान पुट कर दीजिएगा। x बराबर a एक्सपोनेंशियल माइनस r प्लस √r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू टी प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस r माइनस √r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर कोष्टक इंटू टी। यहाँ पर a और b दो क्या है, नियतांक है, जिनके मान दोलन की प्रारंभ स्थिति पर डिपेंड करते हैं। आगे इसको हम और देखने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। तो जो आज हमने जो पढ़ा वो है अवमंदित दोलन के बारे में, इसकी परिभाषा को पढ़ा, हमने इसके ग्राफ को देखा, हमने देखा इसमें दो बल लग रहे हैं, प्रत्यानयन बल, घर्षण बल, और इसी की सहायता से हमें इसको निकाला, इसका अवमंदित सरल आवर्त दोलक का अवकल समीकरण का प्रूव किया। इसके बाद हमने सॉल्यूशंस के लिए निकालने की कोशिश की। हमने अजम्पशन माना, x का मान एक्सपोनेंशियल अल्फा टी माना, इससे हमने डेरिवेटिव dx अपॉन dt का मान निकाला, 2 बार डेरिवेटिव करके d2x अपॉन dt स्क्वायर का मान निकाला। इन सबको मान पुट करके हमने अल्फा का मान निकाला, अल्फा का मान समीकरण में रखा। तो इस प्रकार जो ये समीकरण आई, एक्सपोनेंशियल a बराबर एक्सपोनेंशियल कोष्टक माइनस r प्लस √r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर कोष्टक 1 t प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस r
माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट का स्क्वायर कोष्टक बंद इंटू टी आई। तो आप एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि सरल एक तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं, अवमंदित दोलन किसे कहते हैं। ठीक है, अवमंदित दोलन के लिए अवकल समीकरण का मान लिखिएगा, या आपसे सिद्ध भी करवा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि भाई अवमंदित दोलन के लिए अवमंदित दोलन अवमंदित सरलावर्ती दोलक का अवकल समीकरण ये होता है, इसको लिख के। ठीक है, या फिर आप इसको यहाँ भी कर सकता है कि सिद्ध कीजिए, या आपसे सीधा भी कर सकता है कि आप अवमंदित दोलन का अवकल समीकरण का व्यापक हल बताइएगा, निकालिएगा, सिद्ध कीजिएगा। तो आपको ये भी निकालना पड़ेगा, या फिर इसको लिखो, इसको सिद्ध भी कर सकता है कि एक्स बराबर ये होता है, ये होता है। जो व्यापक समीकरण का हल होता है अवमंदन को, इसको आप सिद्ध कीजिएगा। तो इसके आगे पार्ट में हम कंडीशन से पढ़ेंगे कि भाई आर और ओमेगा में रिलेशन से इक्वल है, लेस देन ग्रेटर देन के लिए, वो अगले वीडियो में बात की जाएगी। तो थैंक यू।